Hello everyone, welcome in this class. In this class, we will start a new topic, recovery of tax and refund of tax. कर की वसूली क्या होती है और कर की वापसी क्या होती है। सबसे पहले हम रिकवरी ऑफ टैक्स जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे। कर की वसूली क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, कर की वसूली से यहाँ पर आशय अगर किसी एसएससी को कोई नोटिस ऑफ डिमांड मिलता है या इसे डिमांड नोटिस भी कहा जाता है, और नोटिस ऑफ डिमांड में जो अमाउंट लिखी गई है अगर 30 दिन के अंदर नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर एसएससी उस अमाउंट को पे नहीं करता है तो उससे टैक्स की रिकवरी की जाएगी। इसका मतलब कि एसएससी से वो अमाउंट जो नोटिस ऑफ डिमांड में लिखी गई है प्लस इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसे रिकवरी ऑफ टैक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई एसएससी जो उसका देय कर बनता है या कोई ब्याज है या कोई पेनल्टी लगी है उस पे या कोई जुर्माना है और उसने उसे नहीं भरा है तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे एक नोटिस भेजता है जिसे नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है या इसे डिमांड नोटिस भी हम कह सकते हैं। तो रिकवरी का यहाँ पे आशय जब एसएससी को कोई डिमांड नोटिस मिलता है और डिमांड नोटिस में लिखी गई अमाउंट को नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर भरता नहीं है तो उस पर रिकवरी जो है टैक्स की जा सकती है। उससे वो अमाउंट जो नोटिस ऑफ डिमांड में लिखी गई है प्लस इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी होगी और किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो 1% पर मंथ होगी। किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा? जो अमाउंट डिमांड नोटिस में लिखी गई है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। टाइम पीरियड क्या होगा, कितने टाइम तक इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट किया जाएगा, मंथ कौन से लेने हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो डेट मेंशन की है पेमेंट के लिए, डेट मेंशन इन डिमांड नोटिस माइनस जिस दिन पेमेंट करता है एसएससी, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस की अवधि तक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स थे आई हैव एक्सप्लेन। इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कौन सी अमाउंट पर? जो अमाउंट लिखी गई है मेंशन है नोटिस ऑफ डिमांड या डिमांड नोटिस में। टाइम क्या रहेगा, कितनी अवधि तक लगेगा? जो टाइम डिमांड नोटिस में दिया है उसमें से पेमेंट जिस दिन कर रहा है एसएससी उसको लेस कर देना है। जितना टाइम पीरियड होगा उतने टाइम तक इंटरेस्ट लगेगा। रेट क्या होगी? रेट 1% पर मंथ होगी। अब यहाँ पर अब बात आती है वेवर ऑफ इंटरेस्ट की। क्या एसएससी को इंटरेस्ट से वेव मिल सकती है, छूट मिल सकती है? सो स्टूडेंट, अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चाहे, जिसे चीफ कमिश्नर भी कहा जाता है, या प्रिंसिपल कमिश्नर चाहे जिसे हम कमिश्नर भी कह सकते हैं, तो वो एसएससी को इंटरेस्ट पर छूट दे सकता है। लेकिन छूट देने से पहले चीफ कमिश्नर या चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर को
ये देखना होगा कि ये रीजन जो है वो कौन कौन से रीजन। फर्स्ट रीजन, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को लगे कि इंटरेस्ट को पे करना एसएससी के लिए हार्ड है, कठिनाई फील करेगा, वो कठिनाई महसूस करेगा इस इंटरेस्ट को भरने में, तो यहाँ पर वो एसएससी को छूट दे सकता है इंटरेस्ट भरने में। सेकंड ये है कि एसएससी की सरकमस्टेंस ऐसी हो कि वो नोटिस ऑफ डिमांड मिलने के बाद उस अमाउंट को नहीं भर पाया और जो रीजन था, सरकमस्टेंस थी, उसके कंट्रोल से बाहर थी, तो भी चीफ कमिश्नर या कमिश्नर उसे इंटरेस्ट से छूट दे सकता है। या लगे चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को कि एसएससी इंक्वायरी में फुल कोऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर वो एसएससी को इंटरेस्ट के रिगार्डिंग छूट दे सकता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एसएससी इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफॉल्ट। जो एसएससी ने डिफॉल्ट किया है, क्या उस पर पेनल्टी लग सकती है? तो यहाँ पर एसएससी अगर नोटिस ऑफ डिमांड में जो अमाउंट दी गई है उसको भरने में देरी करता है या बार बार नोटिस मिलने पर भी उस अमाउंट को पे नहीं करता, तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। अब क्या एसएससी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील कर सकता है? तो यहाँ पर एसएससी के पास पूरा राइट है कि वो नोटिस ऑफ डिमांड मिलने के बाद जो है कमिश्नर अपील के यहाँ अपील कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिकवरी किन किन तरीकों से हो सकती है। एसएससी के ऊपर कोई बकाया कर की राशि है तो उसको किन विधियों से, किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड हैं रिकवरी के, उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इनकम टैक्स एक्ट में एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर की नियुक्ति की गई है जो रिकवरी करेगा। ये ऑफिसर उस एसएससी से रिकवरी करेगा जिसके ऊपर कर की बकाया राशि बनती है। इसके लिए वो करदाता को जेल भी भेज सकता है या उसकी कोई संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल एसेट हो या इमूवेबल एसेट हो, उसको बेच करके उससे रिकवरी कर सकता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो पहला तो ये तरीका था रिकवरी करने का। जो सेकंड मोड है वो है अटैचमेंट ऑफ सैलरी। अगर एसएससी कहीं नौकरी करता है, सैलरीड पर्सन है, तो उसके एम्प्लॉयर को कर निर्धारण अधिकारी एक नोटिस भेजेगा कि इसकी सैलरी को जितना रिकवरी उसकी बनती है उतना पैसा सरकार के खजाने में जमा करवाए। तो यहाँ पर इस मोड को अटैचमेंट ऑफ सैलरी कहा जाता है। टैक्स की रिकवरी जो है वो एसएससी के देनदारों से भी की जा सकती है। अगर एसएससी के कोई देनदार है तो उन देनदारों से पैसा जो है टैक्स असेसिंग ऑफिसर प्राप्त कर सकता है और उन देनदारों से कह सकता है कि इस पैसे को वो सरकार के पास जमा करवाए। अगला जो मोड है वो है फ्रॉम ए कोर्ट। न्यायालय का सहारा लेकर भी करदाता से वसूली की जा सकती है। कोर्ट एक नोटिस भेजेगा करदाता को कि वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो कर निर्धारण अधिकारी को के पास जमा करवाए। नेक्स्ट जो मोड है वो है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एसएससी के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको बेचकर भी एओ टैक्स की रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट।
कई बार जो कर निर्धारण अधिकारी होता है वो रिकवरी का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टिकुलर एसएससी से वो सारी राशि जमा कराने के लिए कह सकती है जितनी उसकी रिकवरी बनती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय कर कलेक्ट करती है, ऐसे ही रिकवरी भी कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट मोड है रिकवरी बाय सूट। मुकदमा चला करके भी एसएससी से रिकवरी की जा सकती है। अगला जो मोड है वो है रिकवरी ऑफ टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री। अगर एसएससी फॉरेन कंट्री में रहता है और रिकवरी बनती है उसकी अपने देश में, लेट सपोज कि एसएससी इंडिया का है, इंडिया में उसकी संपत्ति है, उस पर कर जो है बनता है लेकिन कर की राशि वो जमा नहीं कराता, उस पे उसको जो है डिमांड नोटिस भेजा जाता है, उसके बावजूद वो कर की राशि जमा नहीं कराता और ये पर्टिकुलर एसएससी जो है ये अब फिलहाल यूएसए में रह रहा है। लेट्स सपोज मान लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट करेगी अकॉर्डेंस टू इनकम टैक्स एक्ट के तहत और यहाँ पर ये समझौता करेंगे कि यूएसए में रहने वाला जो एसएससी है वो जो कर इंडिया में बनता है उसकी वसूली यूएसए गवर्नमेंट करे और ये सब एक एग्रीमेंट के तहत होता है। तो इस तरीके से भी एसएससी से रिकवरी की जा सकती है। जो लास्ट मोड है वो है रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम। जैसे बकाया टैक्स की रिकवरी हो रही है, ऐसे ही अगर एसएससी पे कोई अर्थदंड पेनल्टी है, कोई फाइन है, कोई इंटरेस्ट है या अदर किसी तरीके का भी बकाया बनता है उसका, तो उसकी भी वसूली की जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने रिकवरी ऑफ टैक्स जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट इसका रिफंड ऑफ टैक्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।